बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आज जो है अद्दर्स सामिन पढ़ने जा रहे हैं और ये पेज नंबर हमारा जो है 35 है ना जी। और जैसा कि डॉक्टर साहब का स्टाइल है कि हर लेसन में जो है ना नई चीज़ें समझा देते हैं हमें, है ना। और इस तरह धीरे धीरे हम जो है ना अरबी की बहुत सारी चीज़ें, अरबी के रूल्स सीखते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है ना। तो हम जो है ना इसको पढ़ेंगे और आज समझेंगे कि इस लेसन में डॉक्टर साहब ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो पढ़िएगा खलील में। अद्दर्सुस सामिन तामिनु अद्दर्सु तामिनु लेसन नंबर 8। सामिन जी। हाज़ा रजुलु ताजिरुन हम्म व ज़ालिका रजुलु तबीबुन। हम्म ये आदमी हाँ, बिजनेसमैन है। पढ़ लीजिएगा पूरा लेसन एक मरतबा। जी। इस्मु ताजिरी महमूदुन वस्मु तबीबी सईदुन। हाज़ल बैतु लित्ताजिरी व ज़ालिकल बैतु लित्तबीबी। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिद व बैतु तबीबी खल्फल मदरसती। लिमन हाज़ा सय्यारतु हादिहि सय्यारा हाज़िहि सय्यारतु व लिमन तिल्का। हाज़िहि सय्यारतु लित्तबीबी व तिल्का लित्ताजिरी। हाज़िहि सय्यारती हाज़िहि सय्यारतु। सय्यारतु मिनल याबान व तिल्का मिन अमरीका। जी, ये लेसन छोटा सा है, जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें छोटे छोटे रूल इनमें सिखाए गए हैं। ये देखते हैं कि हादर रजुलु ताजिरुन, हादर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी एक ताजिर है, मर्चेंट है ना। वज़ालिका रजुलु तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर एक डॉक्टर है। तो इसके अंदर ये देखिएगा कि एक नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले कह रहे थे कि ये आदमी है, हम क्या कह रहे थे, हादा रजुलुन। हम पहले शुरू में हमने क्या पढ़ा था, हादा रजुलुन, उसका तर्जुमा क्या कर रहे थे हम, ये आदमी है। ये किताब है तो कहेंगे कि हादा किताबुन, ये घर है तो कहेंगे कि हादा बैतुन, है ना। ऐसा पढ़े थे कि नहीं हम। जी। लेकिन देखिएगा यहाँ पर हादा रजुलुन के बजाय हादर रजुलो कह दिया अगर हमने, तो उसका तर्जुमा होगा ये आदमी सिर्फ, है ना। हादा रजुलुन और हादर रजुलु, रजुलुन लफ्ज पर अलिफ लाम लगाए और रजुलुन लफ्ज पर अलिफ लाम ना लगाए तो दोनों में फर्क हो जा रहा है नहीं। तो जब हम कह रहे हैं कि हादा रजुलुन तो बात पूरी हो जा रही है। हाँ खलील भाई, जब हम कह रहे हैं कि हादा रजुलुन तो बात पूरी हो जा रही है। हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं उसका, कि ये एक आदमी है ना। लेकिन रजुलुन लफ्ज पर अगर हम अलिफ लाम लगा दे तो जो है ना तर्जुमा कैसा होगा फिर, हाजर रजुलो अगर सिर्फ कहे हम कि हाजर रजुलु, तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, ये आदमी, बस ये आदमी। अब बात पूरी नहीं हुई, अब बात पूरी नहीं हुई। पहले बात पूरी हो जा रही थी बगैर अलिफ लाम के, हादा रजुलुन ये एक आदमी है, हादा तबीबुन ये एक डॉक्टर है, हादा बैतुन ये एक घर है। तो बात पूरी हो जा रही थी, है ना। मुब्तदा और खबर कह रहे थे हम उसको, क्या कह रहे थे हम उसको, मुब्तदा और खबर कह रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर रजुलुन पर अलिफ लाम लगा दिया हमने, तो कहा कि हाज़ा रजुलु, तो अब तर्जुमा जो हो रहा है कि ये आदमी, बात पूरी नहीं हुई। इसका मतलब इसको खबर की जरूरत अभी तक है इसको, ये मुब्तदा बना हुआ है अभी तक, ये अभी तक क्या बना हुआ है, मुब्तदा। मुब्तदा का मतलब होता है बात मुकम्मल नहीं है जब तक कि खबर ना आ जाए उसकी ना। तो हम कहेंगे कि हादर रजुलु ताजिरुन। अब जो है ना ताजिरुन जो लफ्ज बोल दिया अब हमने, तो अब ये उसकी खबर बन गई जुमले में। तो हादर रजुलु मुब्तदा बन गया और ताजिरुन क्या बन गई, उसकी खबर बन गई। अब जो है ना, तो जब तक खबर नहीं आती बात मुकम्मल नहीं होती, ये ज़हन में रखना है हमें। हाँ जी, जब तक बात मुकम्मल नहीं होती, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि खबर मौजूद नहीं है जुमले में, है ना, ऐसा। तो हाज़र रजुलो का तर्जुमा सिर्फ इतना ही होगा कि ये आदमी। अब ये आदमी क्या, ये आदमी डॉक्टर है, ये आदमी किसान है, ये आदमी ताजिर है। तो जब हम आगे उसके बारे में बात कुछ कहेंगे तो बात पूरी हो जाएगी फिर हमारी, और वो जो है ना खबर कहलाएगी फिर। तो हम कहेंगे यहाँ पर, तो हादर रजुलु ताजिरुन, हादर रजुलु ताजिरुन, तो हादर रजुलु ये मुब्तदा बन जाएगा और ताजिरुन खबर बन जाएगी और बात पूरी हो जाएगी, है ना। छोटा सा जुमला बन गया हमारा। उसके बाद जो है ना वज़ालिका रजुलु तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। तो तबीबुन अगर ना कहें और इतना सिर्फ कहें खलील भाई, ज़ालिका रजुलु, तो तर्जुमा क्या बनेगा इसका, ज़ालिका रजुलु ये आदमी, वो आदमी, बस उतना ही होगा। ज़ालिका रजुलु कहेंगे तो बस इतना ही तर्जुमा कर सकेंगे हम उसका, कि वो आदमी,
है ना। लेकिन आगे कुछ बोलना होगा बात पूरी करने के लिए तो हम कहेंगे कि तबीबुन, तबीबुन। हाँ तबीबुन ताजिरुन कुछ भी। तो जो है ना ये देखिएगा, इस्मुत ताजिरी महमूदुन, इस्मुत ताजिरी महमूदुन। महमूदुन, इस्मुत ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। महमूद। अब महमूद को अगर हम ना कहें, सिर्फ इतना कहें कि इस्मुत ताजिरी, तो तर्जुमा होगा कि ताजिर का ताजिर का नाम, नाम। बस ताजिर का नाम। ताजिर का नाम क्या है? महमूद है, हामिद है, बिलाल है, फैसल है। तो आगे कुछ बोलना पड़ेगा हमें, तो वो खबर हो जाएगी फिर। तो इसमें ताजिर मुब्तदा हो जाएगा और महमूदुन यहाँ पर खबर होगी उसकी। तो खबर आना ज़रूरी है जब अलिफ लाम आ रहा है इस स्टाइल में, तो है ना। तो ये जो है ना पढ़ते पढ़ते आता है। ग्रामर के रोल जो है ना, ग्रामर के रोल इसलिए पढ़े जाते हैं कि जब आगे चलकर हमें बताया कहा जाए कि हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इसको मुब्तदा कहते हैं, इसको खबर कहते हैं, इसको मुदाफ कहते हैं, इसको मुदाफ इलैह कहते हैं, है ना। तो इस्मुत ताजिर देखिएगा, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह, इस्मुत ताजिर, इस मुदाफ और ताजिर मुदाफ इलैह है कि नहीं। जी। इसको कहेंगे हम का के की वाला तर्जुमा। ताजिर का नाम, उर्दू के अंदर वो सारे जुमले जिनके अंदर का के की आता है खलील भाई, जब हम उर्दू के जुमले बोलते हैं और उर्दू के जुमले बोलते वक्त उस जुमले के अंदर का के की या मेरा मेरे मेरी हमारा हमारे हमारी इस टाइप की बात आती है उसमें, तो वो टाइप वो जो है ना मुदाफ और मुदाफ इलैह के जुमले होते हैं, है ना। तो उसको इसी अंदाज में बोला जाता है इस्मुत ताजिरी। तो इस मुदाफ और ताजिर मुदाफ इलैह है कि नहीं, ऐसा कहेंगे हम। मुदाफ और मुदाफ इलैह समझ में आ गया क्या? वो इतना मुश्किल नहीं है। मुदाफ और मुदाफ इलैह, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाना चाहिए हमें, ये एक बात ज़हन में होनी चाहिए। अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें, मुदाफ पर भी अलिफ लगा देते हैं। अल इस्मुत ताजिर कहते हैं, है ना। अल इस्मुत ताजिर नहीं कह सकते हम, इस्मुत ताजिर कहेंगे हम। और मुदाफ इलैह के नीचे हमेशा ज़ेर आता है। दो बातें जहन में रखनी चाहिए। मुदाफ और मुदाफ इलैह का जो है जुमले का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो बातें जहन में होनी चाहिए हमें। एक तो मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता कभी भी, और दूसरा ये कि जो मुदाफ इलैह उसके नीचे हमेशा ज़ेर लगाते, कसरा लगाते, है ना। ये दो बातें जहन में अगर है तो फिर हम कभी भी गलती नहीं करेंगे मुदाफ और मुदाफ इलैह में, है ना। चलिए, तो इस्मुत ताजिर महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। वस्मुत तबीब सईदुन, और डॉक्टर का नाम क्या है? सईद है। डॉक्टर का नाम क्या है? सईद है। हादल बैतु लित्ताजिरी, हादल बैतु लित्ताजिरी, ये घर किसका है? ताजिर का है। देखिएगा यहाँ पर लाम जो है ना, वो ये हुरूफ जर की फैमिली वाला मेंबर है। ये भी जैसे मिन पढ़ा हमने, इला पढ़ा हमने, फी और आला पढ़ा, ये हुरूफ जर, इसकी फैमिली का नाम क्या है? इन हुरूफ की फैमिली का सरनेम क्या है? हुरूफ जर, है ना। तो ये लाम जो है ना, ये भी उसी फैमिली का एक मेंबर है। तो ये भी जब लाम आ जाता है तो इसके बाद जो लफ्ज आता है उसके नीचे हमेशा जेर पढ़ते हैं, कसरा पढ़ते हैं, उसको मजरूर कहते हैं हम। जिस लफ्ज के नीचे जेर आ जाता है उसको मजरूर कहते हैं, जेर यानी कसरा, है ना। जिस लफ्ज के नीचे खलील भाई, जिस लफ्ज पर जबर आ जाए तो जबर को हम फतहा भी कहते हैं, जबर को हम फतहा भी कहते हैं। तो जिस लफ्ज पर जबर आ जाए या फतहा आ जाए उसको क्या कहते हैं? मंसूब, है ना। उस लफ्ज को क्या कहेंगे हम? एराब। हाँ, और जिस लफ्ज के ऊपर पेश यानी जम्मा, जिस लफ्ज पर पेश यानी जम्मा आ जाए, पेश और जम्मा एक ही बात है, चाहे पेश कहे चाहे जम्मा कहे, है ना। तो इसलिए हम दोनों बोल रहे हैं ताकि याद रहे। तो जिस लफ्ज पर पेश यानी जिस लफ्ज के आखिर में पेश यानी जम्मा आ जाए उसको जो है ना हम मरफू कहते हैं, हम मरफू कहते हैं, है ना। और जिस लफ्ज के आखिर में जेर यानी कसरा आ जाए, जेर मतलब कसरा एक ही बात है, जेर और कसरा एक ही चीज़ है ना, उस लफ्ज को मजरूर कहते हैं। तो इसका मतलब है एराब, ये जो है ना एराब वाली कंडीशन है। ये क्या है? ये एराब वाली कंडीशन है। जैसे कि हमारी कंडीशन है हालत, एराब वाली हालत, जैसे कि हमारी हालतें भी बदलते रहती, हम मेरी और आपकी हालतें बदलती रहती कि नहीं। कभी हम अच्छे रहते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हम जो है ना खुश रहते हैं, कभी हम गमगीन हो जाते हैं, कभी हम नॉर्मल रहते हैं, कभी हम गुस्से में रहते हैं। हमारी हालतें बदलते हैं कि नहीं। इसी तरह अल्फाज की जो एराब की हालतें हैं उनकी भी हालतें बदलती है, लेकिन हमारी तो बहुत सारी बदलती हालतें, उनकी तीन ही हालतें बदलती है, वो है ना। अल्फाज के एराब की हालतें तीन ही बदलती है, या तो मरफू, या तो मंसूब, या तो मजरूर, है ना। लफ्ज या तो मरफू होगा, या तो मंसूब होगा, या तो मजरूर होगा। ये तीन हालतें बदलती है उनकी, है ना। कभी मरफू की हालत में, कभी मंसूब की हालत में, कभी मजरूर की हालत में, है ना। तो बहरहाल, तो हादल बैतु लित्ताजिरी, ये घर ताजिर का है ना। तो लाम की वजह से जेर आ गया यहाँ पर, हाँ खलील भाई, लित्ताजिरी कह रहे हैं।
तो हम तर्जुमा क्या करेंगे, ये घर ताजिर का है, ताजिर का है ना। लाम का तर्जुमा का के की करेंगे, लाम का तर्जुमा क्या किया जाएगा, की का और के और की करेंगे हम, ठीक है ना। कल भी हमने बताया था आपको कि भी लाम जो है ना, हमने कहा था कि ये किसकी किताब है, तो उसके दो स्टाइल बताए थे, किताबो मन हादा या लेमन हादल किताबो। कल हमने बताया था ना कि ये बात पूछना हो कि भाई पूछनी हो ये बात कि ये किताब किसकी है, तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो किताबो मन हादा या तो फिर लेमन हाद। तो लाम जो कह रहे हैं हम वह काके की के माने में आ रहा है ना, तो लाम जो है ना काके की का माना देता, ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। तो हादल बैतु लित्ताजिरी, ये घर ताजिर का है, ये घर ताजिर के लिए, ऐसा नहीं तर्जुमा करेंगे हम, ठीक है ना। और लाम चूंकि हरफ जर है, लाम चूंकि हरफ जर है, लिहाजा इस लफ्ज के बाद इस हर्फ के बाद जो है ना जो लफ्ज आता है उसके नीचे जेर लगाया गया है यहाँ पर, इसीलिए देख रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर जेर लगा हुआ है, कसरा लगा हुआ है। तो लित्ताजिरी, लित्ताजिरो लित्ताजिरा नहीं कह सकते हम, है ना। अच्छा, वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी, वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी, और वो घर किसका है, डॉक्टर, वो घर डॉक्टर है, डॉक्टर का है। वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी। अच्छा, बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। अमामा का मतलब होता है सामने, अमामा का मतलब क्या होता है, सामने जी, किसी भी सामने, है ना, सामने है तो अमामा, ठीक है ना। तो बैतु ताजिरी अमामल मस्जिद, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। वह बैतु तबीबी खल्फल मदरसती, वो बैतु तबीबी खल्फल मदरसती, और डॉक्टर का घर कहाँ पर है, स्कूल के पीछे है। तो खल्फा का जो तर्जुमा करेंगे पीछे, खल्फा का तर्जुमा क्या करेंगे हम, पीछे, और अमामा का तर्जुमा क्या करेंगे हम, आगे, सामने, है ना। तो ये देखिएगा अमामा और खल्फ के बाद जो लफ्ज आता है वो भी जो है ना मुदाफिले कंसिडर होता है, उसके नीचे भी मुदाफिले का कंसिडर होता है, यानी उसके नीचे भी जेर पड़ेगी। मुदाफिले के नीचे हमेशा जेर आता है। जब हम मुदाफिले का लफ्ज सामने आए हमारे, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि मुदाफिले के नीचे हमेशा कसरा आता है, जेर आता है। मुदाफिले मजरूर होता है, मुदाफिले हमेशा जब भी हमारे सामने, अम्मार भाई, खलील भाई, जब भी हमारे सामने लफ्ज मुदाफिले आ जाए तो ये ध्यान में रखें कि मुदाफिले जब बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसका एराब हमेशा मजरूर होता है, कसरा होता है, जेर होता है। मुदाफिले के नीचे हमेशा, मुदाफिले के आखिर में हमेशा जेर आता है, कसरा आता है, मजरूर होता है मुदाफिले हमेशा, है ना। मुदाफ जो ना कुछ भी हो सकता है, मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, मुदाफ, है ना, पहला जो ही टुकड़ा है ना। लेकिन मुदाफिले हमेशा मजरूर होगा, मरफू या मंसूब नहीं हो सकता कभी भी ना, ऐसे ये ज़हन में। तो लफ्ज अमामा और लफ्ज खल्फा के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो हमेशा मजरूर होता है मुदाफिले होने की वजह से। मस्जिद के सामने, मस्जिद के पीछे, काके की आ गया ना, तो जिस जुमले में काके की आ गया वो मुदाफिले हो जाता है। काके की वाला जुमला जो है मुदाफ और मुदाफिले, तो अमामा मुदाफ कहेंगे और अल मस्जिद मुदाफिले कहेंगे। यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे, हम अमामा। तो जहां पर भी अमामा और खल्फा आ जाता है तो ये मुदाफ और मुदाफिले हो जाता है ना, ये समझिएगा। और हमें पता है कि मुदाफ और मुदाफिले का मतलब क्या होता है। मुदाफिले का मतलब होता है कि उसके नीचे हम जेर पड़ता है हमेशा, कसरा पड़ते हैं हमेशा, है ना। अच्छा, जैसे कि बैतु ताजिरी, तो बैतु मुदाफ और ताजिर मुदाफिले है ना। तो ताजिर मुदाफिले होने की वजह से जेर है ना। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए खलील भाई जी, तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि कहीं चलते चलते पढ़ते पढ़ते आप लोगों से मैं पूछ लूं रीजन कि यहाँ इस लफ्ज के आखिर में जेर यानी कसरा क्यों है, यानी मजरूर क्यों है, तो आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि इस वजह से ये मजरूर है, इस वजह से इसके नीचे जेर आया हुआ, ये रीजन समझ में आना चाहिए हमें, क्लियर है ना। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो हम ग्रामर के छोटे छोटे रूल भी इसका मतलब समझ रहे हैं, अदरवाइज को मुश्किल नहीं है, अरबिक इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को कुछ मुश्किल लग रही है बहुत ज्यादा, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ग्रामर का ज्यादा बोझ थोपते भी नहीं है ज्यादा, है ना। लेकिन मोटी मोटी चीजें साथ में लेके चलना है हमें। लिमन हादिही सय्यारतु व लिमन तिलका, ये कहने की किसका, लिमन का मतलब किसका, किसके, किसकी, है ना। लिमन हादिही सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है। लिमन का मतलब क्या हो रहा है, किसका, किसके, किसकी। अब इस लफ्ज लेमन को आप जैसे कि हर्फ ये जो है ना इसमें इस्तिफाम है, ये लेमन, लेमन क्या है, ये इसमें इस्तिफाम बन गया, इसके जरिए से हम सवाल कर रहे हैं असल में ना, है ना। मन का मतलब भी कौन, मन का मतलब कौन, और लेमन का मतलब किसका, किसकी, किसकी, है ना। अच्छा,
तो लेमन हादिही सय्यारतु का तर्जुमा हो रहा है कि ये गाड़ी किसकी है। तो लेमन का इस्तेमाल अच्छी तरह जहन में रख लीजिएगा। लेमन जब भी कहेंगे तो किसके लिए नहीं, लेमन का तर्जुमा क्या करेंगे हम, किसका, किसके, किसकी, किसका, किसके, किसकी। ऐसा नहीं कहेंगे कि किसके लिए, ऐसा नहीं कहेंगे किसके लिए, है ना। ये घर किसका है तो कैसे पूछना चाहिए हमें, ये घर किसका है तो कैसे पूछेंगे हम, लिमन हाज़ल बैत, लेमन कहेंगे हम। क्या कहेंगे वहां पर हम, लिमन। तो पूछना आसान है कि नहीं, ये घर किसका है तो पूछना आसान है कि नहीं, आसान, आसान है। ये लेमन के जरिए से पूछेंगे। अब हम कोई इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं है ना अरबी। तो एक चीज को जो है ना अच्छी तरह समझ ले, उसको इस्तेमाल करते रहे, अरबी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने अरबी ऐसी सीखी है, और हाँ पूरी दुनिया का हर इंसान ऐसा ही सीखता है। जो लोग शुरू में जो है ना ग्रामर का बहुत सारा बोझ लेकर चलते हैं, वो ग्रामर कभी भी ना तो वो ग्रामर सीख पाते हैं, और अगर ग्रामर सीख भी लिए तो जुमले नहीं बना पाते। वो एक मसला ये रहता है उनके साथ में। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह अच्छा ग्रामर समझ लेते हैं, लेकिन उनको अरबी का जो है ना जब को बातचीत कही जाए उनसे, या छोटा मोटा जुमला लिखा जाए, तो वो नहीं जो है ना लिख पाते, गलती करते हैं। हालांकि ग्रामर जानते हैं, इसके बावजूद गलती करते हैं। मतलब ये कि प्रैक्टिस नहीं करते ना, प्रैक्टिस ना होने की वजह से गलती होती है अरबी बोलने में या लिखने में, है ना। भले ही आपको ग्रामर आता हो, है ना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको बहुत अच्छा ग्रामर आता है, लेकिन जब वो बोलते हैं लिखते हैं तो गलती करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती उनकी ना। बहुत सारे पढ़ाने वालों को भी देखा है मैंने कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ाते भी हैं, और अच्छा ग्रामर का इल्म भी है उनको, लेकिन जो है ना वो जब अरबी जब उन्हें बारी आती है उनकी कुछ बोलने की, तो वो जुबान जो है ना उनकी गलत बोलती है। वजह यह है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। अदरवाइज वो अच्छे लोग होते हैं माशाल्लाह, ये वाले लोग होते हैं, है ना। हम बोलना ही चाह रहे हैं ये किसके लिए है बोल के। हाँ, तो लेमन भी, लेमन के दोनों तर्जुमे होंगे, किसके लिए भी और किसका भी, अच्छा, दोनों भी तर्जुमा होगा इसमें। लेकिन ज्यादातर किसका, किसके, किसकी। और ये यहाँ पे हाज़ल बैतुल ताजिरी है, ये घर ताजिर का है, इसका वैसा तर्जुमा ये घर ताजिर के लिए है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं आप जी। नाम लिए के लिए इस्तेमाल के लिए भी तो कह सकते हैं, दोनों तर्जुमे हैं इसमें। लेकिन हम आमतौर पर उर्दू में कैसा बोलते हैं, ये घर ताजिर का है बोलते हैं ना हम। कैसा बोलते हैं हम, ये घर ताजिर का है, ये घर ताजिर का है, ये घर मेरा है, ये घर हामिद भाई का है, ये घर खलील साहब का है ना। ये रहता है ना, ये सामान किसके लिए रहता है। हाँ, तो अब वहां पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये दोनों जगह इस्तेमाल होगा। कहेंगे कि ये पेन जो है ना, ये जो मैंने पेन रखा है ये खलील भाई के लिए है, इनको दे दीजिएगा, ये है कि नहीं। तो वहां पर भी लाम इस्तेमाल करेंगे, हाज़ा ले खलील। क्या कहेंगे हम, तो पेन रखा हो तो हमें अगर दो बात कहनी हो कि ये पेन खलील भाई का है, ये पेन खलील भाई का है, तो मैं यही कहूंगा कि हादल कलम खलील। क्या कहूंगा मैं, नाम के साथ नाम लगा। हाँ बस नाम के साथ लाम लगा देंगे। तो हम कहेंगे कि हादल कलम लिल अख खलील, खलील भाई, भाई के लिए अख बोलेंगे हम। अखुन का मतलब भाई होता है कि नहीं, अखुन का मतलब भाई होता है ना। तो मैं कहूंगा कि ये पेन खलील भाई का है, तो मैं कहूंगा कि हादल कलम लिल अख खलील, है ना। और अगर यूं कहना चाहूँ मैं कि ये पेन जो है ना मैंने जो रखा है ये खलील भाई को दे देना, उनके लिए है ये, तब भी यही कहूंगा कि हादल कलम लिल अख खलील। तो इसका मतलब वो कि लाम जो है ना दोनों माना दे रहा है यहाँ पर, है ना, दोनों माना है बड़ा भाई छोटा भाई मिलाना है जी। इसके साथ ये बड़े अख भाई के साथ बड़ा भाई छोटा भाई बोलना है। हाँ, लिल अख अस्सगीर लिल अख अल कबीर, लिल अख सगीर लिल अखिल कबीर, है ना। बड़ा और छोटे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने, सगीर और कबीर। तो बड़ा भाई तो कहेंगे अल अखुल कबीर, क्लियर है। और छोटा भाई कहेंगे तो अल अखुल सगीर। क्या कहूंगा मैं, अल अखुल कबीर अल अखुल सगीर, छोटा भाई बड़ा भाई। मैं कहूंगा कि भी मेरा छोटा भाई डॉक्टर है और बड़ा भाई इंजीनियर है मसलन। दो बातें कहना, मेरे दो भाई हैं मसलन फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा कि मेरे दो भाई हैं लिया अखवानी। क्या कहूंगा मैं, मेरे दो भाई है तो क्या कहूंगा मैं, मेरा एक भाई है तो कहूंगा लिया अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है तो क्या कहूंगा मैं, लिया अखुन वाहिदुन। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे दो भाई तो मैं कहूंगा लिया अखवानी, ली अखवानी, मेरे दो भाई हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि मेरा छोटा भाई जो है ना डॉक्टर है, या मेरा छोटा भाई किसान है, कुछ भी कहूँ, या मेरा छोटा भाई ताजिर है, तो मैं कहूंगा कि अखी अस्सगीर।
मेरा भाई तो क्या कह रहा हूं मैं, अखी ना। अखी अस्सगीर, मेरा भाई तो क्या कहते हैं हम खलील भाई, अखी। अखी, कहेंगे ये मेरा भाई है, हादा अखी। हादा अखी, ये मेरा भाई है तो कैसे कहूंगा मैं अरबिक में, हादा अखी, हादा अखी, है ना। ये मेरा छोटा भाई तो कहूंगा हादा अखी अस्सगीर। क्या कहूंगा मैं, हादा अखी ये मेरा अस्सगीर, छोटा भाई है। और ये मेरा बड़ा भाई है, वह हादा अखी अल कबीर, वह हादा अखिल कबीर, हादा अखी सगीर, ये वह मेरा सबसे बड़ा भाई है। हादा अखी अल अकबर। लेकिन अकबर, अल अकबर सबसे बड़ा, अकबर सिर्फ अल्लाह के नहीं नहीं, वो अलग चीज है। अल्लाह अकबर वो अलग चीज है। अल अकबर इसमें तब्दील है, ये सुपरलेटिव डिग्री। हवाई में हम लोग को पढ़ा नहीं नहीं वो, अल्लाह के। नहीं 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 नहीं, वो बकवास है वो। तो जो है ना अल अकबर जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं है। कहेंगे कि भी ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है तो कैसे कहेंगे फिर अब, हादा अकबर मबना, तो अकबर सिर्फ लफ्ज अल्लाह के साथ थोड़ी खास है। अल्लाह अकबर कहेंगे तो अल्लाह के साथ खास है वो तो। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ा घर है, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये सबसे बड़ा टीचर है। तो अब हम कैसे कहेंगे, ये अकबर कहेंगे वहां पर, इसमें तब्दील सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे वहां पर हम। हाँ, तो अब हम कहेंगे कि भाई ये मेरा छोटा भाई है तो हादा अखी सगीर, ये मेरा बड़ा बड़ा भाई है तो हादा अखी अल कबीर, ऐसा कहेंगे। मेरा छोटा भाई किसान है तो कहूंगा कि अखी सगीर फल्लाह। मेरा छोटा भाई किसान है तो मैं कैसा कहूंगा, अखी सगीर फल्लाहुन, अखी सगीर फल्लाहुन। और मेरा बड़ा भाई जो है ना इंजीनियर है तो मैं कहूंगा कि अखी अल कबीर मुहंदिस, अखी अल कबीर मुहंदिस, मुहंदिस। मेरा बड़ा भाई जो है इंजीनियर है। क्लियर है के बात। तो असगीर अल कबीर लगा देंगे वहां पर, मेरा के साथ में। सबसे छोटा भाई अल असगर असगर, सबसे छोटा, अल असगर सबसे बड़ा, अल अकबर। अब वो उस पैटर्न पे ले जाना पड़ेगा इसको तफजील, जो कि हम बुक 2 में पढ़ने वाले हैं। जमा वो है ना बुक 2 में पढ़ेंगे हम ये पैटर्न, है ना। तो सगीर का मतलब छोटा, सबसे छोटा अल असगर। कबीर का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा अल अकबर। जमील का मतलब खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल अजमल, अजमल परफ्यूम, अल अजमल सबसे ज्यादा खूबसूरत। तवील का मतलब लंबा, सबसे लंबा अल अतवल। ये अतवल, ये जो ना पैटर्न है उसका, वो समझ आ रही है कि बात। कसीर का मतलब छोटा, सबसे छोटा अल अक्सर, है ना, ऐसा रहता है। अफाल के वजन पर है ये, इसमें तब्दील कहते हैं उसको। बुक तुम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। तो ये बात क्लियर है कि हमारी। जी, तो लाम का तर्जुमा के लिए भी कहेंगे हम और का भी कहेंगे। तो लिताजिर भी कह सकते हैं, और लिताजिर का मतलब ताजिर के लिए है और ताजिर का है, दोनों कहेंगे हम। क्लियर है बात, जी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लेकिन तर्जुमा करेंगे ताजिर का है, हादल भाई तो लिताजिर, ये घर ताजिर का है और वो घर डॉक्टर का है। के लिए नहीं कहेंगे हम, उनके लिए थोड़ी है वो, उनका है वो तो, ठीक है ना। अच्छा, लेमन हादी सैयारा तो लेमन तिल का, ये कार किसकी है और वो किसकी है, ठीक है ना। अच्छा, तो हाद ही सैयारा तो तबीबी व तिलका लिताजिरी। अब इसका तर्जुमा क्या करना चाहिए हमें फिर, हाद ही सैयारा तो ये कार तबीबी, डॉक्टर की है, डॉक्टर की है जी ये गाड़ी जो है ना और डॉक्टर की, और वो किसकी है, ताजिर वो की है, ताजिर की। ठीक है ना। अच्छा, और आखिरी तर्जुमा कीजिएगा, हादी सैयारतु मिनल याबानी व तिलका मिन अमरीका। ये गाड़ी जो है ना जापान की है, ये जापान और वो की है, किसकी वो कहाँ की कार है वो, अमेरिका से। ये गाड़ी जो है ना जापान की है, और वो गाड़ी कहाँ की है, अमेरिका अमेरिका। की है। यानी अमेरिका में बनी हुई है, ये मतलब जापान में बनी हुई है और अमेरिका में बनी हुई है ना। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पर, मिनल याबानी, क्या कह रहे हैं हम, मिनल याबान, मिनल याबानी। मिन की वजह से जो है ना आखिर में जेर आ गया, जैसे कि रूल है। रूल क्या है, मिन और इला और फी और आला, ये हरूफ जर है, और इसके बाद जो लफ्ज आता है उसके नीचे जेर लगा के पढ़ते हैं हम। तो हम पढ़े कि मिनल याबानी, लेकिन यहाँ पर मिन अमेरिका कह रहे हैं हम, वतिल का मिन अमेरिका। अब मिन लगाने के बावजूद अमेरिका के नीचे जेर नजर नहीं आ रहा। मिन लगाने के बावजूद अमेरिका के आखिर में हमको जेर नहीं नजर आ रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि हरकतों को कबूल नहीं करते हैं, जबर जेर पेश की। वो जो है ना कुछ लोग, कुछ इंसानों में कुछ इंसान ऐसे रहते हैं जो बदलते नहीं है, अड़ियल रहते हैं कुछ, है ना। कुछ इंसान भी देखेंगे कि आप जो है ना, आप जितना कुछ बोलो उनको, उनके मिजाज में फर्क नहीं पड़ता, उनके हालात में तब्दीली नहीं आती है, आप लाख समझाओ वो बदलते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक मरतबा तकरीर सुन लेते हैं और सुधर जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे माशाल्लाह कि एक मरतबा तकरीर किसी आलिम की सुन ली किसी मौजू पर, और जो है ना दूसरे दिन से जो है ना वो दीन की तरफ आ जाते हैं।
गलत कामों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि पूरी ज़िंदगी तकरीरें सुनते हैं, कुरान हदीस सुनते हैं, लेकिन हालात अपने बदलते नहीं हैं, है ना। बहुत सारी बुराइयां मेरे अंदर भी हैं कि जो है ना हम हमारी बहुत सारी आदतें हम खुद भी नहीं बदलते, है ना। तो ऐसा रहता है। तो अल्फाज में भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी आदतें नहीं बदलते, जो बदलने को तैयार नहीं होते, वो हमेशा एक ही हालत में रहना चाहते हैं वो। तो ऐसे ऐसे जो अल्फाज होते हैं उनको मबनी कहते हैं हम। क्या कहते हैं उनको हम? इनका नाम दे दिया गया मबनी। मबनी का मतलब जो है ना अपनी आदतें नहीं छोड़ते ये लोग, अपनी हालत को नहीं छोड़ते, एक ही हालत में रहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते वो। तो आप चाहे उन पर हरफ जर, चाहे मिल लगा दो, चाहे इला लगा दो, चाहे फी लगा दो, चाहे अला लगा दो, किसी भी आलिम की तकरीर सुना दो, वो हालात बदलने वाले नहीं है उनके। हाँ जी साहब, किसी भी आलिम की तकरीर सुनाओ वो बदलने को तैयार नहीं है। चाहे मिन की तकरीर सुनाओ उनको, चाहे इला की सुनाओ, चाहे अला की सुनाओ, चाहे फी की सुनाओ, चाहे लाम की सुनाओ, वो बदलते नहीं है। तो ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं मबनी। ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं हम? मबनी कहते हैं हम, है ना। तो ये अमरीका जो ना मबनी है, ये अमरीका जो लफ्ज क्या है ये मबनी है। मबनी अरबी के अंदर बहुत सारे अल्फाज आपको ऐसे आएंगे जो अपनी हालत पर एक जैसे रहते हैं, वो बदलते नहीं है ना। तो उसको याद रखना, ये हटे हुए अल्फाज है ये। मैंने कहा ना कि कुछ अल्फाज हटे हुए रहते हैं, उन पर वो रूल को कबूल नहीं करते हैं, है ना, रूल को कबूल नहीं करते हैं वो ऐसे अल्फाज को हमने नाम दिया हुआ हटे हुए अल्फाज। जैसे कि कुछ लोग हटे हुए रहते हैं, कुछ लोग हटे हुए रहते हैं, वो जो है ना बदलना नहीं चाहते, वो रूल को कबूल नहीं करते। आप जो है ना, जो चोरी, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, है ना। एक बार पुलिस खूब मारती है, पुलिस में 10-20 दिन बंद रहते हैं, फिर बाहर निकलने के बाद फिर चोरी करते हैं। वो कितनी मार खाते हैं, वो चोरी करना छोड़ते नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम मबनी बोलते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? ऐसे अल्फाज को हम मबनी बोलते हैं। हालात जो है ना, वो चाहे आप कितना ठोके उनको, आप वो चोरी करना नहीं छोड़ते वो। तो ऐसे अल्फाज भी तो ऐसे हटे हुए लोग रहते हैं दुनिया में। तो अल्फाज भी कुछ हटे हुए हैं, आप कोई भी अरबी का रूल उनके ऊपर लागू करो वो कबूल नहीं करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हमने ग्रामर वालों ने नाम दिया हुआ है मबनी, है ना। याद रखना, ये हटे हुए अल्फाज है, इनको साइड में रखना है हमें, ठीक है ना। तो अदरवाइज रूल जो है ना फॉलो करेंगे। देखिए याबान बेचारा जो है ना शरीफ इंसान है, मिनल वो मिन लगा दी उसके पहले, तो फट से वो बदल गया वो, है ना। ये फौरन बोल दिया क्या याबानी, फौरन उसने जेर को पकड़ लिया, कहा कि भाई मेरे सामने, मेरे पड़ोस में मेरे पहले जो है ना मिन आ गया। तो अल याबान ने कहा कि भी मैं उसकी शराफत देखे, फौरन जो है ना उसने अपने नीचे जेर लगा लिया। लेकिन अमेरिका शरीफ नहीं है ना, वो जो है ना शराफत नहीं है उसके अंदर, वो बदलने को तैयार नहीं है, वो है कि नहीं। और दुनिया में ऐसे ही हो रहा है वो। तो वो जो है ना वो बदलने को तैयार नहीं है, दुनिया को झुकाना चाहता है, वो झुकना नहीं चाहता। तो ये देखिएगा झुका नहीं है, ये मिन की वजह से झुका नहीं है, वो अपनी हालत में कायम है। वो कहता है कि तुम लोग झुको, मैं नहीं झुकूंगा। तो ऐसे हटी हुई कंट्रीज को जो हम लोग मबनी कहते हैं, हाँ जी, ऐसे अल्फाज को। यानी तो हमें जो है ना छोटे छोटे रूल पढ़ लिए इसमें। देखिए तमारीन पढ़ लेते हम। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, नीचे जो क्वेश्चन है उनके जवाब दीजिएगा। तो मन हादर रजुलु व मन ज़ालिकर रजुलु को, इसका तर्जुमा, इसका जवाब कैसे देंगे हम? हादर रजुल, कुछ भी दीजिए जवाब। हादर रजुल, हाँ, वो दर्स में भी दे सकते हैं, आपको मसला नहीं है ना। हादर रजुलु ताजिरुन व ज़ालिकर रजुलु तबीबुन, ऐसा ये ऊपर लेसन में से भी ले सकते हैं आप, लेसन में से बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम तर्जुमा इसका जवाब क्या देंगे? जवाब दीजिएगा मन हादर रजुलु व मन ज़ालिकर रजुलु। आप दोनों आपस में सवाल जवाब कीजिए। खलील भाई सवाल कीजिए आप, अमर में जवाब दीजिए आप। रजुलु व मन ज़ालिकर रजुलु। हाँ जी, हाँ कुछ भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी, कोई भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं हम। चलिए दूसरा सवाल कीजिए अमर भाई। मस्मुत ताजिरी, ताजिर का क्या नाम है? महमूदुन, जी। इसमें ताजिर महमूदुन, यहाँ पर भी महमूदन है, वेरी गुड। मस्मुत तबीबी, हाँ मस्मुत तबीबी, इसमुत तबीबी सईदुन। उसके बाद मिन ऐना सय्यारती, मिन ऐना सय्यारतु तबीबी, मिन ऐना सय्यारतु तबीबी, जी। मिन ऐना सय्यारतु तबीबी, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ की है? जापान की, अमेरिका की है। मिन अल याबानी, है ना, सय्यारतु तबीबी मिन अल याबानी। मिन ऐना सय्यारतु तबीबी
सय्यारतुत तबीबी सय्यारतुत तबीबी मिनल याबानी, याबान। है ना। उसके बाद सवाल कीजिएगा, मिन ऐना सय्यारतुत ताजिरी, मिन अयना सय्यारतुत ताजिरी, सय्यारतुत ताजिरी मिन अमरीका, मिन अमरीका, सय्यारतुत ताजिरी मिन अमरीका। उसके बाद सवाल कीजिएगा, ऐना बैतुत ताजिरी, अयना बैतुत ताजिरी, बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिद, हाँ बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिद। अमामल मस्जिदी। उसके बाद आखिरी सवाल कीजिएगा, ऐना बैतुत तबीबी, अयना बैतुत तबीबी, अयना बैतुत तबीबी, मदरसा, बैतुत तबीबी खल्फल मदरसा। मदरसती, बैतुत तबीबी खल्फल मदरसती। तो ये जो है ना, देखिएगा 7 सवाल है, हमें 7 सवालात के जवाब देने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अरबी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। असल में जब इंसान सोच ले कि मुश्किल है तो मुश्किल लगती है, आसान समझे तो आसान। और अगर हम सोचे कि आज मेरी तबीयत खराब लग रही है तो वाकई खराब लगती है, और इंसान बुखार आ जाता है दोपहर में। और सोचे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और फिर पैंट वैंट पहन ले और चाय पी ले अदरक की, और दरवाजा खोल के निकल पड़े ऑफिस के लिए, तो अच्छा हो जाता है वो, है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? जी जी। और थोड़ा सा बैठ के सोचने लगे, यार तबीयत थोड़ा सा आज सर्दी लग रही मुझे, तो वाकई 1 घंटे के बाद छींक आएगी आपको, और फिर दोपहर के बाद जो है ना सर दर्द होगा और शाम में बुखार आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोच का बड़ा असर पड़ता है हमारे जिस्म पर, है कि नहीं? तो ऐसे ही अरबी भी सोचेंगे ना कि मुश्किल है तो वाकई मुश्किल लगेगी, और सोचेंगे आसान है तो आसान लगेगी इंशाल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह। तो ये अपना जाती तजुर्बा है मेरा, तो है ना। उस्ताद का भी इसमें काफी, हाँ उस्ताद का भी काफी इसमें असर रहता है, हाँ, इसमें आसान कोई शक बनाने नहीं। में, मुश्किल बनाने में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद का रोल जो है ना, पढ़ाने से ज्यादा जो है ना, पढ़ाना अलग है और समझाना अलग है। जी। पढ़ाना होता है, आपने जो है ना तर्जुमा करके छोड़ दिया, आपको जो है ना देख से समझाने का मतलब होता है कि आप जो है, आपका मकसद यह है कि सामने वाला सीख ले कुछ मुझसे, है ना, और इस नियत से सिखाए तो इंशाल्लाह सीख लेगा इंसान, ठीक है ना। वैसे माशाल्लाह हर एक का अपना अपना तरीका है सिखाने का, है कि नहीं। दुनिया में अरबी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे यूट्यूब पर, सबका अपना अपना तरीका है। अब कोई इंसान किसी के जो है ना वो नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है ना। मेरा अपना जो स्टाइल है, मैंने जो समझा है अरबी को, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपने हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जिन लोगों के पास जो अंडरस्टैंडिंग, वैसे समझाने की कोशिश करते हैं। कब किसी को किसी का तरीका समझ में आता है, किसी को किसी का तरीका समझ में आता है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि आसान अंदाज में समझा दिया जाए, है ना। अच्छा, तो फिर ख़त्म कर देते हैं हम यहीं पर, ऐसा है ना। तो हम जो है ना इंशाल्लाह फिर अगले जुमे को जो है जो है ना इंशाल्लाह जुमा के दिन इंशाल्लाह फिर यहाँ से समझ लेंगे हम 2 नंबर से इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।